हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर कर लीजिए, भाग कर लीजिए, लेसन कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, जो आपका दिल कह रहा है ना सो कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्या नाम है? चैप्टर नंबर 5 का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 60 साल 70 साल उम्र हो गया, अब हमारा रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया। नहीं, यहाँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है चालू फर्म से किसी पार्टनर को बाहर निकल जाना, आउट हो जाना, अपना मालिकाना हक छोड़ देना या अपने आप को सरेंडर कर देना, क्या कहलाता है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये एक फर्म है, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, किशन, सिमरन और रवि, ठीक है। अब सिमरन जो है ना कुछ समय के बाद इस फर्म से आउट हो गई, मतलब अपना मालिकाना हक छोड़ दी, अपने आप को सरेंडर कर दी, आउट हो गई, मतलब रिजाइन दे दी, समझिए रिजाइन दे दी। तो इसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, गहराई में, मतलब और डीप में जानना चाहते हैं, गहराई में जानना चाहते हैं, समुद्र में गोता लगाना चाहते हैं, अपने आप को मतलब महाबली समझना मतलब बाहुबली बनना चाहते हैं, तो कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किए हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में। पूरा इंट्रोडक्शन हो, खासकर इंट्रोडक्शन ही है। अगर आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में डिटेल में जानना है, गहराई में जानना है, डीप में जानना है, तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किए हैं, जाइए और उसको और बेहतरीन से समझिए और अपने आप को क्लियर कीजिए। फिलहाल आज मैं यह मतलब इसलिए वीडियो बना रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं यह बताने जाऊंगा, मतलब ये कुछ क्वेश्चन किया जाएगा जिसके अंदर यह रहेगा कि अगर कोई पार्टनर, जैसे सिमरन रिटायर कर रही है, तो अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो इनका ओल्ड रेशियो 1:1:1 है। तो अभी रिटायर कर गए तो न्यू रेशियो क्या होगा, हम खासकर इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, इस वीडियो में केवल आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। फिलहाल एक बार और बता देते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है कि चालू फर्म से किसी पार्टनर को आउट हो जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, मालिकाना हक छोड़ देना, आउट हो जाना, क्या कहलाता है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। और आज के इस वीडियो में केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व किया जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया जाएगा कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो न्यू रेशियो क्या होता है। मान लीजिए पार्टनर है, अभी रिटायर हो गई, तो अब अगला मान लीजिए कुछ समय के बाद रिटायर हो गई, तो आगे जो फर्म बनेगा, फर्म के अंदर 2 ही पार्टनर रह जाएंगे, तो इनका रेशियो क्या रहेगा? गेनिंग रेशियो। अब चूंकि ये जा रही है ना, सिमरन जा रही है, पार्टनर फर्म छोड़ के जा रही है, तो ये अपना हिस्सा तो सेक्रीफाइस करके जा रही है, तो जो बच गया फर्म के अंदर पार्टनर, वही 2 पार्टनर गेन करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं और उसे सोल्व करते हैं, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो कमेंट करना है, ठीक है, हमसे पूछना है। अगर इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में, तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किए हैं, जाइए देखिए और मजा लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक चीज यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। कह रहा है गीता, राधा एंड गर्व वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है 1/2 है, गीता का, राधा का 2/5 है और गर्व का 1/10 है, ठीक है। कह रहा फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर। अगर ये गर्व जो है, मान लीजिए फर्म है, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ये हो गया गीता, ये हो गया राधा और ये हो गया गर्व, और इनको जो रेशियो है 1/2 है, इनका है 2/5 और इनका रेशियो जो है 1/10 है। तो सबसे पहले तो ये देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है ना, यानी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हिस्सा है, उसको हर कहते हैं हिंदी में, ये बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2, 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 2, 5 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 5 10 कट जाएगा,
एलसीएम निकालने आता है ना, नहीं आता है तो पिटाई खाओगे, फोड़ेंगे हम आपको। 5 5 5 5 दूनी 10, इनका एलसीएम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो 2 5 5 दूनी 2 4:1 हो जाएगा। अब इनका रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 5/10, 5/10:4/10:1/10। अगर इसको काटिएगा तो मतलब अगर इसको काटिएगा ना 5 एकम 5 5 दूनी 10 यही आएगा, 2 दूनी 4 2 5 10 यही आएगा, और इसको काटिएगा तो यही आएगा, लेकिन हमको डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। अब कह रहा है कि ये जो गर्भ है ना, गर्भ कौन है, ये लास्ट वाला है जीए, गर्भ जो है ना ये रिटायर कर रहा है, ये गर्भ जो है ना ये रिटायर कर रहा है, और गर्भ जो है ना रिटायर तो हो रहा है, मतलब आउट हो रहा है, फॉर्म से आउट हो रहा है, और कुछ नहीं कह रहा है कि हमारा जो है, हमारा जो अब हिस्सा है कौन लेगा। मान लीजिए आउट हो गया, बाहर जा रहा है, और जाते जाते साइलेंट मुंह बंद करके जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है कि भाई हमारा अब हिस्सा कौन लेगा, कुछ नहीं बोल रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर रह गया ना, मान लीजिए अब आउट हो गए, अब गीता और गर्भ, गीता और राधा, ये 2 आदमी रह गए फॉर्म के अंदर, ये 2 आदमी रह गए ना, चूंकि तो गर्भ तो रिटायर कर गया, और गर्भ जाते जाते कुछ नहीं बोला है, मतलब मुंह चुपचाप बंद करके जा रहा है। तो जो रिमेन इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और मतलब जो रिटायर हो रहा है वो अगर कुछ नहीं बोले, मुंह बंद करके जाए, तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो पता है क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाते हैं ना, वही उनका रेशियो ही, जो उनका रेशियो बच गया वही रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, अब ये 5 बन जाएगा, इसको कर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5:4:1 भी लिख सकते हैं। तो अब ये जा रही है, तो एक गर्भ चला गया, तो इनका रेशियो बच कितना गया, 5:4 बच गया, तो 5:4 ये क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। और जब ये न्यू रेशियो बन गया ना, तो ओल्ड रेशियो दिया है 5:4:1, न्यू रेशियो निकल गया, तो गेनिंग रेशियो आराम से निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और क्वेश्चन चूंकि साइलेंट है तो न्यू रेशियो यही बनेगा, और गेनिंग रेशियो भी यही बन जाएगा। हम आगे सीखेंगे, अगर आपको विश्वास नहीं होगा गेनिंग रेशियो कैसे 5:4 हो गया, तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो ये रहा, गेन कौन करेगा भाई, जो पार्टनर चला गया, मान लीजिए ये गर्भ के चला गया, तो गीता और राधा ही बच गए, तो यही गेन करेंगे, तो इनका गेनिंग रेशियो निकालेगा तो 5:4 ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, और एक और बेस्ट एग्जाम्पल समझाए, चलिए जैसे समझिए, मान लीजिए एक घर में 3 आदमी खाना बना है, मम्मी पापा और भैया, 3 आदमी खाना बना है। भैया चुपचाप चले गए, भैया जो है उनका खाना बन गया, खाना खाए भी नहीं, वो निकल गए और कुछ बोले भी नहीं है। तो पापा मम्मी क्या करेंगे भाई, उनका खाना खराब ना हो भाई, उस मतलब खा लेंगे, वो गेन कर लेंगे, मतलब प्राप्त कर लेंगे। अब किस रेशियो में, तो कुछ नहीं बोले हैं ना भाई, भैया जाते जाते कुछ नहीं बोले हैं, तो जो इस रेशियो में खा रहे हैं, जिस रेशियो में खा रहे हैं 5:4 में खा रहे थे, तो 5:4 में ही खाएंगे, 5:4 उनका जो रेशियो है उसी रेशियो में खाएंगे। अगर भैया जाते जाते बोल देते कि नहीं हमारा हिस्सा मम्मी खाएगी या हमारा हिस्सा पापा खाएंगे, जैसे यहाँ बोल देता, अगर गर्व जा रहा है, अगर ये बोल देता कि हमारा जो हिस्सा है वह गीता लेगा या हमारा हिस्सा राधा लेगा, तो फिर अलग करते। यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, तो न्यू रेशियो ही बन जाएगा 5:4। जो रिमेनिंग बच गए, जो रह गए पार्टनर, उनका रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा, और वही गेनिंग रेशियो बन जाएगा। वैसे आप गेनिंग रेशियो निकाल भी सकते हैं, जो आगे हम देखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है शिव, मोहन एंड हरि वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो जो है 5:4 दिया है। यानी शिव मतलब पार्टनर है शिव, मोहन और हरि। एस से शिव, एम से मोहन, एच से हरि, इनका जो रेशियो क्या है 5:4 है। कह रहे मोहन रिटायर, ये जो मोहन है ना, लाल कलर से हम घेरा लगा रहे हैं, मोहन जो है ना ये रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर वेर डिवाइडेड, एंड इसका शेयर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। देखिए इनका ओल्ड रेशियो क्या है, पार्टनर का ओल्ड रेशियो ऑफ शिव मोहन हरि का क्या है 5:4 है। पार्टनर एम जो मोहन जो रिटायर कर रहे हैं, तो पार्टनर्स मोहन क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, तो रिटायर कर, इनका रेशियो है कितना भाई, इनका है 5/5 4 5 5 10 4 14, यानी 14 या 5 हिस्सा मिल रहा था। अब ये कह रहा है कि हमारा जो हिस्सा है ना, हमारा मोहन कह रहा है कि एंड हिज शेयर डिवाइडेड, यानी इसका शेयर, मोहन का जो शेयर है वह डिवाइडेड होगा शिव और हरि के बीच। भाई शिव ही बच गया, भाई शिव बच गया और हरि बच गया, तो ये तो जाते जाते कह रहा है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है ना 5/14, 14 5 हिस्सा ले रहे थे, इसको इक्वली आप लोग बांट लीजिएगा, आपस में इक्वली ले लीजिएगा। यानी कितना लेगा ये देखिए, अब 5/14 का
5/14 का 1/2 इक्वली मतलब बट्टा 1/2 कितने कौन लेगा, ये लेगा आपका सी लेगा। फिर 5/14 का 1/2 कौन लेगा, ये हरी लेगा, क्योंकि हरी ही बच गया और सी बच गया। और कह भी रहा है कि हमारा हिस्सा जो है 5/14, 14 का 5वां हिस्सा जो है वह दोनों आदमी बांटेगा इक्वली। तो चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो ऑफ सोहन एस पर शिव, चलिए शिव एंड हरी, शिव एंड हरी क्या होगा भाई। शिव का क्या है, यहाँ पर देखिए शिव का ऑलरेडी जो है 5/5 5 10 4 14, 14 में 5 हिस्सा मिल रहा था। अब ये मोहन जा रहा है तो मोहन के हिस्सा भी ले रहा है, तो कितना ले रहा है 5/28। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 5/28 हो जाएगा, तो 5/28 ले रहा है। ठीक है, उसी तरह ये जो हरी है, हरी बढ़ गया है, तो हरी का ओल्ड रेशियो कितना है 4/14, यानी 14 में 4 हिस्सा मिल रहा था, 5 5 10 4 14, 14 में 4 हिस्सा मिल रहा था सॉरी। मोहन जा रहा है तो मोहन कह रहा है कि मेरा जो हिस्सा है ना इक्वली आप दोनों आदमी बांट लीजिएगा। तो ये कितना ले रहा है 5/28, ये भी पा रहा है, तो ये कितना पा रहा है 5/28 पा रहा है। अब इसको सोल्व करिए, 14 28 का एलसीएम निकालिएगा तो 28 ही आता है। तो 14 दूनी 28, 2 5 दूनी 10 प्लस 5 यानी कितना हो गया 13/28 हो गया। 10 5 15, 15/28 हो गया, सॉरी 10 5 15, 14 दूनी 28, 2 5 दूनी 10, 28 5, तो 15/28 हो गया। ठीक है, और हरी का कितना हो गया, हरी का एलसीएम निकालिएगा तो 28 हो गया। तो 14 2 मर्त में 4 दूनी 8 प्लस 5 8, 13/28। अब देखिए 15 और 13 जोड़िएगा तो 28 ही होगा, 13 दिन 26 2 28, यानी न्यू रेशियो क्या हो गया शिव और हरी का न्यू रेशियो हो गया। शिव एंड हरी का न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो शिव और हरी का क्या हो गया S/H कर दीजिए और 15/13 कर दीजिए, ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, न्यू रेशियो क्या हो गया 15/13 हो गया। पहले इनका रेशियो था 5/5 मोहन रिटायर कर रहा है, अमोहन कह रहा है कि भाई मेरा जो हिस्सा है ना 5/14 में 5वां जो हिस्सा है वो दोनों आदमी इक्वली बांट लीजिएगा। यहाँ मुंह बंद करके नहीं जा रहा है मोहन मुंह खोल के जा रहा है, मतलब रिटायर तो हो रहा है लेकिन कह रहा है कि मेरा हिस्सा के दोनों आदमी इक्वली बांट लीजिएगा। तो पहले शिव का 5/14 था, 14 में 5वां हिस्सा मिल रहा था, अब 5/28 और मिल रहा है। फिर उसी तरह हरी का 14 में 4 हिस्सा मिल रहा था और 5/28 और हिस्सा मिल रहा है, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो गया 15/13 हो गया। आंसर में भी दिया है 15/13। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। टेंशन मत लीजिए। फिर कह रहा है यहाँ पर पढ़िए, कह रहा है बाबू यहाँ पे पढ़िए, पढ़ रहा है कि PQR वेयर पार्टनर, ये 3 पार्टनर है, वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है 5-5-1 दिया है। कह रहा है P जो है रिटायर कर रहा है, यानी P एक फर्म के अंदर P Q और R 3 पार्टनर है, और इनका जो ओल्ड रेशियो दिया है 5:4:1 दिया है। कह रहा है P रिटायर कर, ये जो P है ना जिसे हम ब्लॉक कर दिए, ये P जो है ना रिटायर कर रहा है और रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। अब फॉर्म से चुपचाप ये चला गया और कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है, कुछ बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू भाई ए तो चला गया, पी तो चला गया, तो न्यू रेशियो कौन कौन बच गया, न्यू रेशियो ऑफ क्यू और आर ही बच गया फॉर्म के अंदर। तो इनका रेशियो क्या हो गया, तो इनका जो रिमेनिंग शेयर है ना, इनका जो रिमेनिंग है ना वही इनका न्यू रेशियो बन जाएगा। तो 4:1 क्या हो गया, ये न्यू रेशियो बन गया। यहाँ पे पी क्या चुपचाप है, साइलेंट, चुपचाप अपना बैग उठाया चल दिया, कुछ नहीं बोला कि हमारा हिस्सा कौन लेगा। पिछले वाला क्वेश्चन में बोल रहा था तो हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। तो कुछ नहीं बोला है तो जो पार्टनर रह गए फॉर्म के अंदर क्यू और आर रह गए, तो इनका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा। ये तो चूंकि चल गया, काट दीजिए, तो 4:1 बच गया, तो 4:1 क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आप भी प्रैक्टिस करिएगा तब जाकर ठीक होगा। फिर पढ़िए, कह रहा है कि RS एंड M आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है 2/5 है, 2/5 है और 1/5 है। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है, RS और M का कितना है 2/5 है, इसका भी 2/5 है और इसका 1/5 है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सब में 5 है ना, ऊपर जोड़िए 2 2 4 5, यानी 5 में दूसरा हिस्सा मिल रहा है, 5 में दूसरा हिस्सा, 5 में 1 हिस्सा मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:5
2:1, क्योंकि 2 2 4 जोड़िएगा तो 5 बराबर हर के बराबर आ रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कह रहे एम जो है डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, ये एम जो है ना जिससे हम घेरा लगा रहे हैं, एक डिसाइड किया कि भाई हम फॉर्म से जा रहे हैं, एंड हिज शेयर मतलब एम पार्टनर एम रिटायर कर रहा है, एम क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, और इनका शेयर कितना 1/5 है। कह रहा है कि एंड बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाई आर एंड एस इन द रेशियो 1/2, और इनका जो रेशियो है ना, इनका जो हिस्सा है 1/2, इनका हिस्सा यानी एम का जो हिस्सा है वह हिस्सा कौन लेगा, कौन बच गया, आर और एस बच गया। कह रहा है कि आर और एस लेगा 1:2 में लेगा। यहाँ पे एम तो जा रहा है लेकिन मुंह खोल के जा रहा है, पता है क्या कह रहा है, कह रहा है भैया मैं तो जा रहा हूँ, मेरा हिस्सा 1/5 था, यानी 5 में एक हिस्सा मिलता था, अब मेरा जो हिस्सा है ना उसे 1:2 में 1:2 में सोहन को, ए रोहन को मतलब आर को और एस को दे दीजिएगा, तो आर को कितना मिलेगा और एस को कितना मिलेगा। देखिए ये आर हो गया और एस हो गया, आर को कितना मिलेगा भाई 1/5 है, तो 1/5 का 1/3 मिलेगा इसको, फिर उसी तरह 1/5 इसका हिस्सा है, 1/5 का 2/3 मिलेगा किसको, एस को, क्योंकि आर और एस ही रह गया ना, तो आर के निकालिए, आर का न्यू शेयर ऑफ आर का कितना है, पहले से इसका था 2/5 यानी 5 में 2 हिस्सा मिल रहा था, अब इसे मिल रहा कितना, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए, कट नहीं रहा है ना, तो 1/5 15, इसका सोल्व करिए, 15 5 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 15 ही होगा। कह रहा है कैलकुलेट न्यू पीएसआर निकालिए, ठीक है, तो 15 ही होगा, तो 5 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 7 बट्टा क्या हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा न्यू रेशियो, ठीक है। उसी तरह एस का निकालिए, एस का है कितना, पहले से 2/5 यानी 5 में दूसरा हिस्सा मिल रहा है, अब प्लस और मिलेगा 2/5 15 मिल रहा है, क्योंकि एम जा रहा है और एम जाते जाते अपने हिस्सा का 2/3 किसे दे रहा है, एस को दे रहा है, यहाँ मुंह खोल के जा रहा है, तो 5 और 15 का एलसीएम निकालिए तो 15 ही होगा, 5 3 15 एलसीएम निकालिए, नहीं आता है कुटाई करेंगे, 5 3 दूनी 6 प्लस 2, ये नहीं सिखाएंगे, अब सामने रहते तो सिखाते भी, दूर है बाबू, आप अपने खुद से प्रैक्टिस करिए, 8/15, अब क्या हो गया, अब 7 ए हो गया, एक ए हो गया, न्यू रेशियो आर और एस का, R:S कर दीजिए, कितना हो गया 7:8 का हो गया, इनका न्यू रेशियो क्या होगा 7:8 हो गया, और 7 और 8 को जोड़िएगा तो 15 आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर बराबर है, तो सही है, ठीक है। चलिए ऐसे आप भी बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है 1/2 है, 3/10 है और 1/5 है, मतलब ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड का कितना है, एक्स का 1/2 यानी 2 में 1 हिस्सा मिल रहा है, वाई को 3 में 10 में 3 हिस्सा मिल रहा है, और जेड को 5 में 1 हिस्सा मिल रहा है, लेकिन किसी का एलसीएम बराबर नहीं है, किसी का 2 है, मतलब डिनोमिनेटर बराबर है नहीं है ना, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 10 ही होगा, 2 से 2 एकम 2 2 5 10, 5 नहीं कटेगा 5 से, यानी क्या होगा एलसीएम होगा 10, एलसीएम 10 होगा, तो 2 5 यानी हम 5/10 कर सकते हैं, मतलब ऐसे है ना, तो ऊपर से 5 मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नीचे हर 10 हो जाएगा, इसको हम 3/10 कर सकते हैं, और इसको 5 दूनी 10 2/5 कर सकते हैं, 2/10 कर सकते हैं, और ऊपर जोड़िए 5 3 8 2 10 हर के बराबर हो रहा है, और इसको काटिएगा तो इसके बराबर ही होगा, इसको काटिएगा 5 एकम 5 दूनी 10, 1/2 ही आएगा, 3 एकम ये नहीं कटेगा तो वही आएगा, और 2 एकम 2 2 5 10 ये बराबर आएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5:3:2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों को जोड़ने में 5 3 8 2 10 यानी 10 में 5 हिस्सा इसको, 10 में 3 हिस्सा इसको, 10 में 2 हिस्सा इसको मिल रहा है, ठीक है, और काटिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। कह रहा है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, यहाँ गेनिंग रेशियो पूछ रहा है बाबू, गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फॉर्म, वाई जो है ना ये रिटायर कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, और जाते जाते क्या कुछ बोला है, मुंह खोला है,
मुंह खोला है नहीं खोला है ना, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों की, वाई तो जा रहा है तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स और वाई का क्या होगा, एक्स और जेड का न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो 5:2 हो जाएगा। भाई वाई तो जा रहा है लेकिन जाते जाते क्या मुंह खोला है, चुपचाप उठा के चला गया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया, रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा। तो न्यू रेशियो एक्स और जेड का क्या बन गया, 5:2 बन गया। अब गेनिंग रेशियो निकालिए, गेनिंग रेशियो मतलब जी आर, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन कौन करेगा, गेन तो एक्स और जेड ही गेन कर रहे हैं ना, क्योंकि वाई तो चला गया, तो वाई फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब वाई का हिस्सा का अब वाई को तो देना नहीं है। मान लीजिए फर्म के अंदर पहले 30,000 प्रॉफिट होता था तो वाई भी लेता था, अब 30,000 फिर प्रॉफिट हो रहा है तो वाई तो है नहीं, तो एक्स और जेड ही लेगा, तो एक्स और जेड ज्यादा गेन कर रहा है, तो गेन बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले क्या था ना, 3 पार्टनर थे, अब 2 पार्टनर थे, तो जाहिर सी बात गेन करेंगे, तो अब गेन कौन कौन करेगा, एक्स और जेड करेगा, तो एक्स का निकालिए, एक्स का ओल्ड न्यू रेशियो क्या है 5/7 है, और ओल्ड रेशियो क्या है एक्स का 5/10 है, तो निकालिए 10 और 7 का एलसीएम क्या होगा 70 होगा, 7 दही 10 मर्द में 10 × 50 माइनस 10 7 7 7 × 35 35 5 40 10 50 यानी 15/70 आ रहा है, ठीक है। और एक्स का जेड का निकालिए, क्योंकि वाई तो निकल गया, जेड ही गेन करेगा, जेड का क्या है, जेड का न्यू रेशियो क्या है 2/7 यानी 7 में 2 हिस्सा पाएगा अब, और ओल्ड रेशियो क्या है 2/10 है। अब एलसीएम निकालिए 10 7 70 7 दही 10 मर्द में 10 दूनी 20 माइनस 10 7 दूनी 14 14 26 यानी 6/70 आएगा। तो न्यू रेशियो मतलब गेनिंग रेशियो और एक्स और जेड का क्या होगा, गेनिंग रेशियो बराबर यानी जी आर गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड का क्या होगा, एक्स और जेड का क्या होगा 15:6 होगा, 15:6 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 से 3 5 15 3 दूनी 6 यानी 5:2 भी कर सकते हैं। तो देखिए ना न्यू रेशियो देखिए यहाँ पे, क्योंकि न्यू रेशियो क्या है एक्स और जेड का 5:2 है ना, तो वही रेशियो बन गया गेनिंग रेशियो, क्योंकि चुपचाप गया है ना, तो इसीलिए जब इस तरह का क्वेश्चन होगा ना तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सार्थक वंश एंड मानसी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है 4:3 है, यानी ओल्ड रेशियो। एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, सार्थक ओल्ड रेशियो ऑफ सार्थक का एस ले लिए, वंश का भी ले लिए और मानसी का एम ले लीजिए। इनका ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:2 है। ठीक है, सार्थक रिटायर, ये जो सार्थक है ना, हम जो घेरा लगा रहे हैं ये रिटायर कर रहा है। वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 दिया है, और वंश और मानसी का न्यू रेशियो दिया है। यहाँ न्यू रेशियो नहीं निकालना, न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो ऑफ भाई वंश और मानसी बच गए, वंश एंड मानसी का दिया है कितना, वंश एंड मानसी का दिया है 2:1 दिया है। तो डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना है। कोई नहीं, ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:2, सार्थक रिटायर कर गया, और वंश और मानसी का न्यू रेशियो निकाल के खुद दिया है कि न्यू रेशियो इतना है, वो खुद निकाल के दिया है। गेनिंग कर रहा है, गेनिंग रेशियो निकालिए, तो GAINING गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है भाई, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कौन कौन गेन करेगा भाई, गेन तो भाई एक्स तो रिटायर कर गया, सार्थक रिटायर कर गया, वंश और मानसी बच गई, तो वंश और मानसी ही गेन करेंगे। तो वंश का निकालिए, वंश का न्यू रेशियो क्या है 2/3 है, और ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे 3/4 3 7 2 9 है, और 3 और 9 का एलसीएम निकालिएगा तो 9 ही होगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 मर्त में 3 3 मर्त में ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 3 का पारा पड़िए 9 कितने बार मार रहा है 3 बार में, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 माइनस 9 3 यानी 3/9 आ रहा है। ठीक है, वंश मानसी का निकालिए, एम फॉर मानसी, मानसी का न्यू रेशियो क्या है 1/3 है, ओल्ड रेशियो क्या है मानसी का तो 2/4 3 7 2 9 है। भाई आपने तो एडमिशन और पार्टनर में भी पढ़े हैं तो निकालना तो मुश्किल होगा नहीं। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा,
3 माइनस 2 इक्वल टू 1/9। अब क्या होगा, गेनिंग रेशियो ऑफ वंस एंड मानसिक क्या होगा, 3:1 होगा, क्योंकि इस नीचे भी 9 है, नीचे भी 9 है, इसके नीचे भी 9 है, डिनोमिनेटर 9 है, और इसमें भी डिनोमिनेटर 9 है। तो हटा दीजिए डिनोमिनेटर को हटा दीजिए, क्योंकि देखिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिनोमिनेटर मतलब टोटल अंश हर के बराबर नहीं देखा जाता है। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। न्यू रेशियो हो गया ए और गेनिंग रेशियो हो गया ए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है, कहीं लग रहा होगा कि सर यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन है, हमको समझ में नहीं आया, तो हमको कॉल कीजिए, हम पे संपर्क कीजिए, कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा पूरा समझाने के लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए घर में 3 आदमी हैं, 3 आदमी के एक घर में 3 आदमी हैं, ठीक है, मम्मी है, पापा है और भैया है। भैया चुपचाप चले गए, ठीक है, खाना बन गया है 3 आदमी का, और भैया चुपचाप चले गए हैं, कुछ बोले नहीं है और आए भी नहीं। अब उनका खाना कौन खाएगा, मम्मी खाएंगे, पापा खाएंगे, और भैया बोल के भी नहीं गए कि इसको कितना खाना है, कुछ नहीं बोले, चुपचाप निकल गए। तो मम्मी पापा क्या करेंगे, मतलब जिस रेशियो में वो खा रहे थे उनका वही रेशियो न्यू रेशियो बन जाएगा, उसी रेशियो में खा लेंगे। अब मान लीजिए भैया जाते जाते बोल रहे हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा है कि आप दोनों आदमी मेरा खाना का दोनों आदमी बराबर खा लीजिएगा। तो फिर जो क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं।